कौन थी रावण की बेटी जिसे हो गया था हनुमान जी से प्रेम? बता दें कि वाल्मीकि रामायण के अलावा भी कई देशों में विभिन्न रामायण लिखी गई हैं। ऐसी ही 2 रामायण में रावण की बेटी के बारे में उल्लेख मिलता है। यही नहीं, उनमें रावण की बेटी को हनुमान जी से प्रेम होने के बारे में भी बताया गया है। वैसे तो वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में रावण की बेटी का कहीं जिक्र नहीं मिलता है। तो आज हम बताएंगे कौन कौन सी रामायण में रावण की पुत्री से जुड़ी कहानियां लिखी गई हैं। दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में रामायण को अपने अपने तरीके से लिखा गया है। इनमें से ज्यादातर प्रभु श्री राम के साथ ही रावण को भी काफी महत्व दिया गया है। इसीलिए श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली, थाईलैंड और कंबोडिया में रावण को भी काफी अहमियत दी जाती है। उन्हीं में से थाईलैंड की रामकियन रामायण और कंबोडिया की रामकेर रामायण में रावण की बेटी का उल्लेख भी मिलता है। रामकेन और रामकेर रामायण की माने तो रावण की 3 पत्नियों से 7 बेटे थे। इनमें पहली पत्नी मंदोदरी से 2 बेटे मेघनाद और अक्षय कुमार थे। वहीं दूसरी पत्नी धन्य मालिनी से अतिकाय और त्रिशिरा नाम के 2 बेटे थे। तीसरी पत्नी से प्रहस्त, नरांतक और देवांतक नाम के 3 बेटे थे। लेकिन दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी जिसका नाम सुवर्णमछा या सुवर्ण मत्स्य था। मान्यता है कि सुवर्ण मत्स्य देखने में बहुत सुंदर थी। उसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता था क्योंकि लंकापति रावण की बेटी का शरीर सोने की तरह दमकता था। इसीलिए उनको स्वर्ण मछा भी कहा जाता है, जिसका मतलब है सोने की मछली। यही कारण है कि थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को उसी तरह से पूजा जाता है जैसे चीन में ड्रैगन की पूजा होती है। वहीं थाईलैंड में कुछ जगहों पर उन्हें ऐतिहासिक थाई पात्र तोसा कान की बेटी भी बताया गया है। 10वीं शताब्दी में कंबन ने रामायण महाकाव्य लिखा जो दक्षिण में बहुत ज्यादा पसंद किया गया। हालांकि ये साफ है कि पूरी दुनिया में लिखी गई सभी रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना से ही प्रेरित रही है, क्योंकि सभी रामायण में न श्री राम बदले, न स्थान और न ही उनके उद्देश्य में कोई बदलाव हुआ। और तो और वाल्मीकि रामायण के थाई और कंबोडियाई संस्करणों के अनुसार प्रभु राम ने लंका पर विजय अभियान के समय समुद्र पार करने के लिए नल और नील को सेतु बनाने का काम सौंपा गया था। श्री राम के आदेश पर जब नल और नील लंका तक जाने के लिए समुद्र पर सेतु बना रहे थे तो रावण ने अपनी बेटी सुवर्ण मत्स्य को ही ये योजना नाकाम करने का काम सौंपा था। पिता की आज्ञा पाकर स्वर्ण मच्छा ने वानर सेना की तरफ से समुद्र में फेंके जाने वाले पत्थरों और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया। उसने इस कार्य को पूरा करने के लिए समुद्र में रहने वाले अपने सभी साथियों की मदद ली। चलिए अब आपको बताते हैं कि स्वर्ण मछा को कैसे हुआ पवन पुत्र हनुमान जी से प्रेम। रामकेन और रामकेर रामायण में लिखा गया है कि जब वानर सेना की तरफ से डाले जाने वाले पत्थर गायब होने लगे तो अंजनी पुत्र ने समुद्र में उतर कर देखा कि आखिर ये चट्टानें जा कहाँ रही हैं। तब उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्थर और चट्टानें उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। उन्होंने उनका पीछा किया तो देखा कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य को करने के लिए निर्देश दे रही है। कथा में कहा गया है कि स्वर्ण मछा ने जैसे ही पवन पुत्र को देखा उसे उनसे प्रेम हो गया। हनुमान जी उसके मन की स्थिति समझ गए और समुद्र तल पर ले जाकर पूछते हैं कि आप कौन है देवी। वो बताती है कि मैं रावण की बेटी हूँ। फिर बजरंगबली उन्हें समझाते हैं कि रावण क्या गलत कार्य कर रहा है। हनुमान जी के कहने पर स्वर्ण मछा सभी चट्टानें लौटा देती है। इसी के साथ राम सेतु के निर्माण का कार्य पूरा हो जाता है। वहीं मित्रों, ये तो आप जानते ही होंगे कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसके बाद भी उनका एक पुत्र था? जी हाँ मित्रों, सही सुना आपने। लेकिन सोचने वाली बात है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब प्रभु श्री राम की आज्ञा से बजरंगबली लंका में गए और वहां उन्हें जब भूख लगी तो वे वृक्षों के फलों को खाकर उन वृक्षों को भी उखाड़ कर फेंकने लगे।
वहीं तब दशानन रावण को इस बात का ज्ञान हुआ तो उसने अपने सबसे छोटे पुत्र अक्षय कुमार को अंजनी पुत्र को रोकने के लिए भेजा, जिसके बाद दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ और उस युद्ध में अक्षय की मृत्यु हो गई। अपने छोटे भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर मेघनाद ने हनुमान जी को युद्ध में बंदी बनाया और असुरों के राजा और अपने पिता लंकेश के दरबार में ले गया, जहां रावण ने बजरंग बली जी की पूंछ में आग लगवा दी। लेकिन हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से सोने की लंका को ही जलाकर राख कर दिया, जिसके बाद आग की गर्मी को बुझाने के लिए हनुमान जी समुद्र में चले गए। वहां उनको पसीना आ गया और उस पसीने को एक मछली ने खाद्य समझकर ग्रहण कर लिया, जिसके चलते वो मछली गर्भवती हो गई। एक दिन वो मछली पाताल लोक जा पहुंची, जहां रावण के भाई अहिरावण और महिरावण के सेवकों ने उस मछली के पेट को चीर दिया, जिसमें एक शिशु निकला। उस बालक के शरीर का ऊपरी हिस्सा वानर का और निचला हिस्सा मछली का था। उसके बल से प्रभावित होकर रावण के भाइयों ने उसे पाताल का द्वारपाल बना दिया था। उस बालक का नाम मकरध्वज रखा गया था। रावण के कहने पर उसके दोनों भाई भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को पाताल ले गए थे, जहां वे उन दोनों की बलि देने को तैयार हुए। ये सब जानने के बाद हनुमान जी पाताल लोक में जा पहुंचे। वहां उन्हें एक विचित्र प्राणी दिखाई दिया, जो आधा वानर और आधा मछली था। हनुमान जी ने जब पाताल में प्रवेश किया तो उस पहरेदार ने उन्हें रोकते हुए कहा कि वे भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी के पुत्र हैं। बजरंग बली ने ये बात सुनी और उन्हें बताया कि वे ही हनुमान हैं। तो मकरध्वज ने अपने पिता को प्रणाम किया और उन्हें भीतर जाने दिया। अंदर जाते ही पवन पुत्र ने पंचमुखी रूप लिया, जो गरुड़, नरसिंह, हैग्रीव और वराह का मिश्रित रूप था, और उन 5 दियों को एक साथ बुझाया, जिसमें अहिरावण और महिरावण के प्राण थे। उन दोनों के मरते ही अंजनी पुत्र ने अपने पुत्र मकरध्वज को प्रभु भगवान श्री राम से मिलवाया तथा उनके धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही मकरध्वज को पाताल का राजा बनाया और वापस युद्ध क्षेत्र में आ गए।